हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी ठीक होंगे। और ये है शाम का समय, तो बस मैं लगी हूँ रात के खाने की तैयारी करने के लिए। तो ये बाबू छोटा कर रही हैं अपना काम, तो वही वो एक दूसरे की बातें बताती रहती हैं। बाबू बताती है छोटा की और छोटा बताती है बाबू की। तो बस मैं कर रही हूँ खाने की तैयारी। तो मैं बना रही हूँ मटर पनीर की सब्जी। तो उसके लिए मैं कर रही हूँ पहले मसाला तैयार। तो प्याज और लहसुन और टमाटर और हरी मिर्च को मैंने काट के रख दिया है। तो टमाटर और हरी मिर्च को तो एक जगह ही मैं पीस लूँगी मिक्सी में, और लहसुन और प्याज को एक जगह पीस लिया है मैंने। तो बस कुकर रख दिया है इतने गर्म होने के लिए, क्योंकि इतने मेरे मसाले पिसकर तैयार होंगे इतने कुकर गर्म हो जाएगा। तो बस जब काम हम करने लगते हैं तो ये रहता है कि बस जल्दी जल्दी काम ख़त्म हो जाए, वरना काम इतना दिखाई देता है। और चाहे सुबह हो चाहे शाम हो, काम तो हमारा ख़त्म होता ही नहीं है घर का। और अगर हम चाहें ना तो बिल्कुल भी आराम करने का भी मौका न मिले। अगर हम अपने लिए ये समय ना निकालें तो बिल्कुल भी समय निकले ही ना। घर के काम ऐसे होते हैं कि कभी ख़त्म ही नहीं होते, कुछ ना कुछ घर के काम निकलते ही रहते हैं। एक काम ख़त्म होता नहीं है दूसरा शुरू हो जाता है, दूसरा ख़त्म होता नहीं है इतने ही तीसरी की बारी आ जाती है। तो बस कुकर गर्म हो चुका था तो मैंने तेल डाल दिया है इसमें, और तेल अपने हिसाब से डाला है मैंने, अपनी सब्जी के हिसाब से। और मुझे ज़्यादा तेल तो सब्जी में बिल्कुल भी नहीं पसंद, चाहे सब्जी सूखी हो चाहे रसीली। तो तेल गर्म हो चुका था क्योंकि कुकर गर्म था, तो तेल डालते ही गर्म हो गया है। और तेल मैं इतना भी ज़्यादा गर्म नहीं करती हूँ कि बिल्कुल जीरा डालते ही जल जाए, इतना भी नहीं। लेकिन गर्म होना चाहिए तेल, कच्चा नहीं होना चाहिए। और कई बार क्या होता है कि तेल इतना गर्म होता है ना, तो वो जीरा जो होता है वो डालते ही जल जाता है, जिससे सब्जी का टेस्ट बिल्कुल बेकार आता है। तो जीरा भी क्योंकि मुझे हल्का ब्राउन होता है सब्जी में तभी अच्छा लगता है। तो जीरा भुन चुका था तो मैंने डाल दिया है प्याज और लहसुन का पेस्ट। और प्याज लहसुन का पेस्ट भुन चुका है तो मैंने डाल दिया है यहाँ पे टमाटर और हरी मिर्च, जो कि मैंने एक ही साथ पीस के रखे हैं एक ही जगह। और बस थोड़ा सा जो मिक्सी में जिसमें पीसा था मैंने मसाला, उसी में थोड़ा सा पानी डाल के वो भी डाल दिया है मैंने खंगाल के, क्योंकि वो वेस्ट ही तो होता है। तो वो भी डाल दिया है। और टमाटर भी हमारे भून चुके हैं तो मैंने डाल दिए यहाँ पर हींग। अब मैं डाल दिए मैंने यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च। और आप सोचेंगे कि मैं इतनी सारी डाल रही हूँ 3-4 बार में करके, तो चम्मच में आती ही नहीं है। चम्मच मेरी मसालेदानी की जो चम्मच है वो ऐसी है, थोड़ी गोल जैसी है, तो उसमें आती ही नहीं है। जो भी मैं मसाले लेती हूँ कई बार में लेने पड़ते हैं तो बहुत थोड़ी थोड़ी सी, और डब्बे के अंदर से तो वैसे भी नहीं निकलते हैं। तो यहाँ मैं डाल रही हूँ स्वाद अनुसार नमक, और यहाँ डाल दिया मैंने हल्दी। तो हल्दी भी मुझे सब्जी में अच्छी होती है तभी पसंद है, एक कलर अच्छा सा आना चाहिए हल्दी का भी। और यहाँ डाल दिया है मैंने सूखा धनिया, और जो मैंने घर पर मसाला बनाकर रखा हुआ है वो भी। तो धनिया भी मुझे ज़्यादा ही मैं डालती हूँ सब्जी में, क्योंकि ये नुकसान तो करता नहीं है, फ़ायदा ही करता है। और सूखा धनिया वैसे भी अच्छी खुशबू आती है एक सब्जी में, एक अच्छा सा फ्लेवर आता है। तो सूखा धनिया मैं हमेशा ज़्यादा ही यूज़ करती हूँ। और आजकल बरसात का टाइम है तो हम चीज़ों को अगर डब्बे वगैरह में पैकेट वगैरह में ही रखें तो ही सही है, वरना बाहर निकाल के क्या होता है कि ख़राब होने का जल्दी ही चांसेस रहते हैं, जो जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो इससे बेहतर है ख़राब ना हो तो डब्बे वगैरह में करके ही रखो तो ही ठीक है। और बस मसाला मेरा यहाँ पर भुन ही रहा है, अभी पक रहा है अच्छे से। और बाबू छोटा बाहर खेल रही थी, थोड़ी देर मैंने बाहर भेज दिया था खेलने के लिए कि इतनी थोड़ी देर खेल लो। तो बस आकर वो पानी पी रही हैं, और पापा के लिए और राहुल है उसके लिए भी पानी लेके जा रही हैं। तो अपने साथ उनके साथ साथ खुद भी ठंडा पी के गई है बाबू, तो मैं ठंडा पानी पीने नहीं दे रही हूँ। और यहाँ छोटा भी यही कह रही है कि मैं प्यास लग रही है, तो मैंने मना किया ठंडे पानी के लिए, तो कह रही है नहीं थोड़ा सा मिक्स करके पीने दो, प्यास ही नहीं बुझती है ठंडे पानी के बिना। तो वरना मैं मटके का पानी रखती हूँ। तो बस मैंने यहाँ पर मसाला मेरा भून चुका था तो मैंने पनीर डाल दिया। पनीर को मैंने थोड़ी देर मसाले में भून लिया था। उसके बाद मैंने डाल दिया मटर, जो कि हरी मटर मंगाई थी। मुझे पैकेट वाली मटर नहीं अच्छी लगती है, वो आती है ना, वो मुझे पता नहीं क्यों अजीब सी लगती है थोड़ी। एक तो स्मेल उसमें अजीब सी आती है, और मुझे लगता है शायद कलर वगैरह भी उसमें मिला कर रखते हैं, तो उससे भी थोड़ा मुझे अच्छी नहीं लगती है। तो ये वाली महंगी तो आती है लेकिन अच्छी यही लगती है, हरी वाली मटर ही। तो अभी क्योंकि सीज़न तो है नहीं इसका। और बस मटर को भी मैंने थोड़ी देर मसाले में भून लिया था। उसके बाद फिर मैंने डाल दिया है पानी अपनी सब्ज़ी के हिसाब से कि मुझे कितनी पतली सब्ज़ी चाहिए, क्योंकि ना ही तो ज़्यादा गाढ़ी चाहिए ना ज़्यादा पतली चाहिए, और रोटी के साथ भी खाने वाले हैं तो थोड़ी मतलब सही मीडियम रखिए। और थोड़े से बनाए मैंने चावल, तो थोड़ा सा मलूंगी मैं आटा, क्योंकि बच्चों के लिए, और बच्चों के लिए बनाए चावल। बच्चों को मटर पनीर के साथ चावल ही अच्छे लगते हैं, और हस्बैंड के लिए और राहुल के लिए बनाऊंगी रोटी। तो थोड़े चावल मैंने एक्स्ट्रा भी बना लिए हैं, जिसको अगर चाहिएंगे तो वो भी ले सकते हैं अगर किसी का मन हुआ तो।
और यहाँ मैंने आटा अच्छे से गूँथ लिया है और गूँथ के रख दिया है, क्योंकि जब मैं रोटी बनाऊँगी तो उसको दोबारा से अच्छे से सेट कर लूँगी। और तो बहुत ही मुलायम मुलायम रोटियाँ बनती हैं, बहुत अच्छा आटा हो जाता है। अगर थोड़ी देर पहले मल के रख दो सेट हो जाता है बहुत बढ़िया तरीके से। तो बस सब्ज़ी यहाँ मेरी बन चुकी थी, उसकी गैस भी निकल चुकी थी कुकर की, मतलब कुकर ठंडा हो चुका था। तो उसके बाद मैं सब्ज़ी खला के रख दूँगी, क्योंकि इस बर्तन इसमें ही मैं सब्ज़ी दूँगी, इस बाउल में ही करके रख लूँगी, क्योंकि कुकर वुकर में सब्ज़ी पड़ी होती है बिल्कुल नहीं अच्छी लगती है मुझे, फैले पड़े रहते हैं बर्तन, कुकर कढ़ाई वगैरह। तो इससे अच्छा है। और फिर देखो गर्म होते हैं कुकर भी कढ़ाई भी, तो बच्चों का भी लगने का डर रहता है मुझे, बच्चे घूमते रहते हैं आसपास ही मेरे रहते हैं, यहाँ पे किचन में आ जाते हैं। तो बस मैंने इसमें खला दी है सब्जी सारी, और राहुल और हस्बैंड को तो मैं इसी में दे दूँगी, वो अपना आप सर्व कर लेंगे, अपने लिए कर लेंगे। और बच्चों के लिए मैंने कटोरी में करके रख दी है, छोटा के लिए भी और बाबू के लिए भी, क्योंकि उनको दूंगी मैं चावल साथ में। तो उस हिसाब से मैंने सब्जी दे दी है, और चाहिएगी तो वो बाद में फिर ले लेंगी। तो बस मैं यहाँ चावल भी करके दे रही हूँ इतने, क्योंकि इससे पहले मैं रोटियाँ सेकनी शुरू करूँ तो मैं बच्चों को दे दूँगी पहले, और बाबू लेगी अगर तो ले लेगी रोटी, वरना छोटा तो चावल ही खाती है, छोटा नहीं लेती है। अगर चावल बन जाते तो वो रोटी बिल्कुल नहीं लेती है, उसको चावल ही पसंद है। वैसे मुझे भी बहुत पसंद है चावल, तो मैं भी ऐसे ही करती हूँ, जब मैं चावल खाती हूँ तो मैं रोटी बिल्कुल नहीं लेती हूँ साथ में। तो बस मैं इतने इनको करके दे दिया है मैंने, और बाकी लगा के रख दिया है। और मैं जब रोटियाँ सेक लूँगी तब मैं राहुल को और हस्बैंड को दूँगी, फिर वो भी खा लेंगे साथ में दोनों। और इतने बच्चे खाना शुरू कर लेंगे, क्योंकि बच्चों को सोना भी है, कल स्कूल भी है। तो बस मैं खाना खिला के थोड़ी देर घूम लेंगी बाहर, और फिर अपना सोएंगी, क्योंकि बैग मैं लगवा चुकी हूँ और सामान वगैरह पहले ही समेटवा चुकी हूँ। तो इतने सब्जी बनी थी, इस बीच में मैंने रोटी बनाने की और सब्जी बनाने के बाद में ये जो बीच में टाइम मिला था, इस बीच में मैंने सारा सामान समेटवा दिया था बच्चों के साथ मिलके। वरना क्या होता है कि सारा सामान फैला पड़ा रहता है, अच्छा नहीं लगता है। और सामान भी मेरा कुछ नहीं होता है, वो बच्चों का ही होता है। बुक्स वगैरह जो होती हैं, कलर वगैरह करती हैं, वो कलर्स फैल जाते हैं सारे में, बुक्स फैल जाती हैं। बस वही ऐसे लगता है कि पता नहीं कितनी भाजड़ जैसी फैली हुई है, सामान घर में फैला हुआ है, तो बहुत बेकार लगता है। तो और मेरा कोई सामान नहीं होता फैला हुआ मेरा, क्योंकि मैं तो अपना सामान साथ के साथ ही समेटती रहती हूँ। मुझे तो अच्छा ही नहीं लगता बिल्कुल भी फैला हुआ कुछ भी। किचन में भी मैं काम करती हूँ तो किचन में भी साथ के साथ समेटती रहती हूँ। और बाकी मैं जो सुबह में समेट देती हूँ, मेरा घर का ऐसा कुछ फैलता नहीं है, जो सामान फैलता है मैं साथ के साथ। क्योंकि हमेशा मैं क्या करती हूँ, जो चीज़ जहाँ से लेती हूँ मैं बच्चों को भी वही सिखाती हूँ कि जो जहाँ से चीज़ ले रहे हो वो यूज़ करने के बाद में आप वहीं की वहीं वापस रख दो, तो कोई सामान फैलेगा ही नहीं और ना ही हमें समेटने की ज़रूरत पड़ेगी। तो बस यहाँ बन चुकी हैं रोटियाँ, तो मैं दे दूँगी उनको भी खाने के लिए, दोनों को। तो इतने खाएंगे, मैं गर्मा गर्म सेकती रहूँगी और देती रहूँगी, क्योंकि बच्चे खा रहे हैं चावल और मैं भी, मेरा तो मन ऐसे ही है थोड़ा सा कि खाने, मेरी तो मतलब इच्छा जैसी है ही नहीं। पता नहीं 3-4 दिनों से क्या हो रहा है कि भूख लगी नहीं रही है, पता नहीं क्यों, क्या हो रहा है पता नहीं, मन सा ही नहीं करता है। और लेके भी बैठती हूँ ज़बरदस्ती, एक रोटी मुश्किल से खाई जाती है। तो यहाँ खा रहे हैं ये चारों लोग खाना। बाबू छोटा अपने बातों में लगी हुई हैं और राहुल और हस्बैंड दोनों मामा भांजे अपनी बातों में लगे हुए हैं। तो खा रहे हैं साथ में खाना, और साथ में खाने का तो एक मज़ा ही अलग होता है। मुझे तो ऐसे लगता है कि अगर मैं साथ में खाने लगती हूँ ना, तो पता ही नहीं चलता कि कितनी रोटियाँ खा जाते हैं, बातों बातों मतलब मज़ा आता है। एक साथ में एक बात ही अलग होती है खाना खाने की। तो मैं भी जब कभी मौका मिलता है मुझे भी फैमिली के साथ खाने का, मतलब अब यहाँ तो मैं देखो खाने को कोई मना तो करता नहीं है साथ में, बल्कि हस्बैंड भी बोलते हैं कि बना लो इकट्ठा साथ में ही खा लेंगे। लेकिन मैं सोचती हूँ कि अगर बना के रख देते हैं ना रोटियाँ, तो वो इतनी नहीं खाई जाती, मतलब इस हिसाब से नहीं खाई जाती हैं जैसे आप गरम गरम खा लोगे पेट भर के। ठंडियों का थोड़ा अजीब सा ही लगता है, क्योंकि मैं खाती हूँ मुझे भी पता है। बल्कि मैं तो अपनी रोटियां ना गरम गरम सेक के और घी लगा के और तवे पर रख देती हूँ इतने, तो इतने में सामान वामान खिलाती हूँ। और जैसे हाथ वगैरह धुलते हैं, चकला बेलन धुलते हैं साथ के साथ ही, रोटी बनाने के बाद ही चकला बेलन धुल के रख देती हूँ मैं, तब खाती हूँ खाना। तो इस बीच में क्या है कि वो गर्म बनी रहती हैं, क्योंकि तवा गर्म होता है। और बस सब्जी मैं इतने खिला के रख दूँगी, क्योंकि जैसे मैंने बताया मुझे भूख नहीं थी, तो बस थोड़े से चावल बचे थे, मैंने उसी पे डाल दिए सब्जी, मतलब उसी के ऊपर रख लिए सब्जी। और मैं सोचती हूँ कि क्या अलग से बर्तन फैलाऊँ अपने लिए, हम आलस बहुत कर जाते हैं, बाकी और किसी के लिए नहीं करेंगे और सबको दे देंगे अलग से करके। लेकिन मैं अपने लिए सोचती हूँ कि क्या अलग कटोरी में सब्जी करूँ, क्या चावल करूँ। और फिर एक रोटी बच गई थी, रोटी मैंने अपने लिए, तो इच्छा थी ही नहीं मेरी बनाने की, क्योंकि मुझे मन नहीं था बिल्कुल भी, लेकिन तब भी एक रोटी बच गई थी। तो अब मैं अगर इस रोटी को रख दूंगी तो ये वो हो जाएगी, सुबह तक फिर खाई नहीं जाएगी। तो इससे अच्छा है कि मैं ही खा लूँ इस रोटी को। तो बस मैंने सब्जी कर ली है उसके ऊपर ही, और इतने खाना खाया था तो बाबू को थोड़ा पेट में दर्द जैसा लग रहा था खाना खाने के बाद, तो वो ढूंढ रही थी चूरन। मैं चूरन बना के रखती हूँ घर में, वही वाला चूरन बहुत फ़ायदेमंद होता है। मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि कैसे बनाते हैं। तो बस राहुल और ये जा रहे हैं घूमने के लिए इतने बाहर।
चावल से निकाले लेकिन ना ऊपर ये सब्जी है। अरे ये सब्जी ऊपर ही तो है। ले लो अलग से ले लो थोड़ी हो। तो यहाँ पड़ी है मुझे डांट इस बात पर कि मैं चावल के ऊपर सब्जी डाल के खा रही हूँ और ठीक से सब्जी नहीं ली है मैंने अलग से। क्या सब्जी है नहीं जो मैं ऐसे खा रही हूँ। तो बस मैंने बताया कि मुझे भूख नहीं थी, तो बस वही गुस्सा कर रहे थे हस्बैंड इस बात पर। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, मेरा डांस भी अच्छा लगा हो, तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बाय। खाना खा लिया, मम्मा जाएंगी, बर्तन किचन में रखेंगी। और फिर मम्मा बोलेंगी बच्चों सो जाओ, रात हो रही है, सुबह उठ के नहीं देते। मम्मा खा के आ गई है यहाँ बर्तन धुलने, पर वीडियो में कुछ नहीं दिख रहा है। और बस खाना खाकर मैं आ चुकी हूँ किचन में। मैं करूँगी अभी गैस साफ़ करूँगी पहले, और मतलब किचन साफ़ करूँगी पूरी, फिर करूँगी बर्तन साफ़। और बाबू छोटा को मैं बार बार बोल रही हूँ सोने के लिए, बहुत देर से बोल रही हूँ। खाना खा लिया था उन्होंने और मस्ती में लगी हुई है। छोटा को तो आपने देखा ही होगा, बहुत मस्ती करती है, बहुत ज़्यादा शैतानी करती है। आपको ये काम करते हुए कैसा महसूस हो रहा है? ये चल के बता दूं कैसे महसूस हो रहा है। यहाँ पे ये गैस साफ कर रही है। देखिए यहाँ पे कितना कूड़ा निकला है। ठीक लग रहा है थोड़ा। हाँ तो सही है। और गाने थोड़े से सुनो। हमारे नए सब्सक्राइबर्स के लिए ये थोड़ा शर्मा रहे हैं तो आ नहीं रहे हैं। अरे सब्सक्राइबर आ जाओ। तो गैस वगैरह सब साफ़ हो चुकी है, तो अब मैं कर लूँगी जल्दी से बर्तन साफ़। और रात को ही अगर पूरी किचन साफ़ कर देते हैं और रात को ही सारा सामान समेट देती हूँ, मैं बच्चों से भी समेटवा देती हूँ साथ में, तो बहुत अच्छा लगता है। सुबह का काम इतना हल्का हो जाता है, इतना ऐसे लगता है सुबह को कितना काम कम हो गया है सुबह के लिए। तो बस बच्चों को तो भेज दिया मैंने सोने के लिए, दोनों को, कि जाके सो जाओ अंदर, क्योंकि सुबह स्कूल भी जाना होता है और काफ़ी टाइम हो जाता है, फिर सुबह उठ नहीं पाते हैं बच्चे नींद से। मतलब ऐसे अजीब सा रहता है, आलस आलस सा, अगर नींद पूरी ना हो बच्चों की भी, क्योंकि बड़ों को भी ऐसी लगता है। तो बच्चों का सोना टाइम से बहुत ज़रूरी है। और शैतानी में लगी रहती हैं लेकिन सोती नहीं है, काफ़ी टाइम कर लेती हैं। तो बस बच्चे चले गए सोने के लिए और मैं यहाँ से काम ख़त्म करने के लिए मैं जाऊँगी। ख़त्म करने के बाद मैं जाऊँगी बाहर। तो मामा भांजे बाहर छत पे ही घूम रहे हैं दोनों भी, तो हम करेंगे अभी थोड़ी देर बैठकर बातचीत। तीनों लोग बैठकर आराम से घूमेंगे, थोड़ी देर बैठेंगे छत पर ही, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है। शाम के समय, रात के समय इतना अच्छा होता है छत पर, और सुबह के समय भी बहुत अच्छा होता है। तो बस अब हम करेंगे थोड़ी देर, क्योंकि अब मैं हो चुकी हूँ फ्री काम से। और यही टाइम एक ऐसा मिलता है सारे दिन में जब हम बैठ के आराम से बात कर पाते हैं आपस में, और थोड़ा फ्री टाइम रहता है हम लोगों के लिए ये। तो बस अब हमारी तो चलती रहेंगी अभी बातें, और थोड़ा लेट ही सोएंगे हम लोग तो बातें करने के बाद में। और बाबू छोटा सो चुकी हैं, तो बस घूम लेते हैं थोड़ी देर, और इस वीडियो का कर लेंगे यही एंड। मिलेंगे अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।